Om Shanti. Om Shanti. Good evening, everyone. Shanti. Good to see you, Rupali Ben. Okay. So, any questions, Rama Ben, Bhavana Ben? दीदी कल के क्वेश्चंस काफी सारे हैं, उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं. हाँ, और भी नए आए हैं? नहीं, कुछ नहीं. Thank you. So, shall we start, Rama Ben? Yeah. Okay, Bhavana Ben. So, कल के ही क्वेश्चंस फिर से रिपीट करें हम? पहले A one by one. मनीषा बेन नहीं है शायद, उन्होंने ही पहले क्वेश्चन किया था, फिर अंजलि बेन ने किया था, आई थिंक. जी दीदी मैं हूँ. हाँ जी मनीषा बेन, क्योंकि आज आप वीडियो पे दिख नहीं रहे हो. Am I audible दीदी? Yes, yes. जी हाँ दीदी. जी मनीषा बेन, आ रही है आपकी आवाज. ओके ओके ओके. हाँ तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं अभी आई हूँ तो मतलब क्या करना है, मुझे सवाल पूछना है क्या? वो कल के ही क्वेश्चन से अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है. ओके ओके. तो पहले वही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम. जी जी. तो कल मेरा ये सवाल था कि जो हमने कल बात की थी कि मेंटली रिटार्ड जो होते हैं या फिर जो कोमा में रहते हैं या फिर कभी कभी हमारी सर्जरी या ऐसी वजह से किसी वजह से हमें फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मतलब मेरे हिसाब से कि वो शायद सिमिलर कंडीशन होगी आत्मा की. तो वो एक्चुअली आत्मा की स्थिति उस टाइम पे क्या होती है, मतलब कोमा में क्या होती है, क्यों हमें कुछ पता नहीं चलता इन सब स्थितियों में. या फिर अभी आपने कल कहा ना कि जो मेंटली रिटार्डेड जो है उन्हें भी बहुत कुछ बोलना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. तो क्या मतलब शरीर, बॉडी और आत्मा, इसके बीच में कोई ये होता है, वो मुझे जानना था. यस. अच्छा, ये तीनों जो स्थितियां बताई, अभी मेंटली रिटार्डेड, कोमा में जाती, जो वेजिटेटिव स्टेट में होती है वो आत्माएं, एंड एनेस्थेसिया देकर जो आत्माएं होती है वो, इन तीनों की स्थिति अलग है. मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं उनको समझ सब कुछ आता है, समझता भी है. वो बोलते हैं ना कि वो बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है. उनको अगर कोई चीज अगर बता दो तो वो भूलते नहीं है. और ये रमा बहन बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बिकॉज शी हैज वन मेंबर इन हर फैमिली. सो बेटर शी फर्स्ट. रमा बहन, अगर आप पहले उनकी पोजीशन बताए तो बाद में फिर मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो समझ में आएगा उनको. Yeah, as you said, her memory is very good. If she sees one time one person, she'll remember. And related, if I go related to me, my husband, my children, she'll inquire about each and everybody. If my sister goes, about her family. So like that only, she will never forget anything. And she limited also, like how I stand, how I eat, like that she will try to say. But her words and other things only we will understand. Others may not understand. So her voice will not be that much, clarity will not be there in her voice. She is not able to walk. She will not be able to do all the things her own. But whomever, even if we call, immediately she will greet. Happy today, that's what she will say. Happy today, first thing she will greet like that. So if it is somebody's birthday, then immediately she will greet, happy birthday, like that. So the words won't be very clear, but we will understand what she is trying to say. And she will relate each and everybody.
And even my mother, whenever she sings, she is very good singer, my mother. So whenever she sings, next line she knows what is the next line of that song. The whatever sloka, whatever she recites every day, she keeps hearing it, no? So next line she knows. So that much memory she has got. But she doesn't know how to wear her own clothes. She doesn't know, how to take bath. She does, but it won't be very clean. Whatever she does. So everything, you have to ask her to come and have food. She will not know she has to have food. So she'll keep sitting. If we don't give, then she won't ask us. She'll be sitting. So, but when we ask her, then she will come and eat. Everything instruction is required for her. So it's her condition. So जिस तरीके से रमाबेन ने बताया कि मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, हाँ, वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव होते हैं, हमेशा वो प्रेजेंट में रहते हैं। उनका ये प्लस पॉइंट है कि वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो कभी उनके पास्ट में जाके अपने गुम नहीं हो जाते, ना ही वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं वो आत्माएं, क्योंकि उनको बस जो अभी हो रहा है उनको उसी चीज का पता होता है कि अभी क्या हो रहा है, एंड दे विल रिलेट देमसेल्व्स विद द प्रेजेंट ओनली। सेकंड, वो आत्माएं इमोशंस है उनके, ओके। अभी जैसे खुशी हुई, अभी समझो रमाबेन उनको मिलने गई, शी विल बी वेरी हैप्पी ना, तो वो एक्सप्रेस करना है उसको खुशी उसकी कि उसकी बहन आई है एंड शी वांट्स टू, बट उस चीज को उसकी बॉडी साथ नहीं देती, दे कांट एक्सप्रेस। वो वर्ड से भी बोलना चाहती है, जाके मिलना चाहती है, हक करना चाहती है, या उसको ग्रीट करना चाहती है हाथ से या इससे, बट माइंड बोलते ना अपना जो coordination is not. Yes, the coordination of brain and a soul is not there. ठीक है, आत्मा बोलेगी हाथ शेक करना है, मगर बॉडी उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती। ऐसे ही सेम इमोशंस के लिए भी है। अभी उनको समझ में तो आ रहा है, अगर घर में डेथ हुई है तो घर में समझ में आएगा कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ओके, बट वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं। उनको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, उसको बैठ के ऐसे समझाए कि अपने घर में डेथ हुई है, ऐसे ऐसे हुआ है, वो सिर्फ हाँ हाँ बोलेंगे, बट उसको इतनी जल्दी नहीं समझेगा। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद जब वो इंसान वापस से नहीं दिखेगा, तब वो लोग पूछेंगे कि वो किधर है, फिर हमको वापस से बोलना पड़ता है कि वो चले गए हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। सो उनको टाइम लगता है वो समझ, ऐसी सर्टेन चीजें समझने के लिए। और दूसरा, उनके सेंस ऑर्गन इतने वर्क नहीं करते बराबर। जैसे बताया कि उनको भूख भी लगी है, तो वो बताएगी नहीं कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, वो नहीं बता सकती, क्योंकि सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमारी ब्रेन को डायरेक्शन देते हैं, और वो फिर अपनी आत्मा को डायरेक्शन मिलता है कि भूख लगी है बॉडी को, है ना। तो ये भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसके लिए उसको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, बिकॉज अ सोल cannot, don't have that control on the body with the brain. इसके लिए वो मेंटली रिटार्डेड उनको कहा जाता है। मगर ऐसी आत्माएं, उनकी ये भोगना ही है, ठीक है। ये क्यों भोगना होती है उनकी? क्योंकि उन्होंने किसी को मेंटली बहुत टॉर्चर किया होता है पहले जन्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बार देखते हैं, जेलर्स होते हैं, हाँ, सास बहू को मेंटली टॉर्चर करती है, या ना अगर समझो वो ऑर्फन बच्चा है, माँ बाप नहीं है, तो वो अपने चाचा चाची या मामा मामी के पास रहते हैं। ऐसे बच्चों को उनके रिलेटिव्स बहुत टॉर्चर करते हैं। जो इंसान मेंटली टॉर्चर करने वाले जो होते हैं ना, जो करते हैं, उनकी ज्यादातर उनका नेक्स्ट जन्म में उनको ये भोगना होता है कि वो इतने इंडिपेंडेंट रहते हैं कि वो अभी खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनकी चीजें। उनको ये बातें ही नहीं समझ में आती है। मगर एक आत्मा को उसकी भासना होती रहती है।
तो कितना डिफिकल्ट है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना, और नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे हम अच्छे खासे लोग हैं, ठीक है, हमें सर्टेन चीजें अगर एक्सप्लेन करनी है, किसी को कन्विंस करना है, बस समझो हमारे पास कन्विंसिंग पावर नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बातें मिसअंडरस्टैंड नहीं करे लोग, उसके लिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बस सामने वाला अगर समझ नहीं पाता है तो हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी कि सामने वाला हमको मिसअंडरस्टैंड कर ले उस बात के लिए। जैसे समझो मैं अगर कोई काम चुपचाप कर रही हूँ, छुपा के कर रही हूँ, मेरे को किसी को बताना नहीं, रिवील नहीं करना है, और कुछ लोगों ने देख लिया वो बात, ठीक है, अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों ने वो देखा है जो मैं कर रही हूँ, वो मुझे उनको समझाना है कि मैं ये ना कोई चोरी कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ गलत, मगर ये चीज मुझे करनी है बिकॉज ऑफ सेफ्टी या कुछ भी है। क्या मैं आपके मन के वो वहम निकाल पाऊंगी? नहीं। मुझे खुद को हमेशा डाउट रहेगा कि मैं इनको क्या समझा पाई है, मैं इनको कन्विंस कर पाई है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है या क्या। कितना डिफिकल्ट होता है वो सिचुएशन से गुजरना। हाँ, तो सोचो कि वो मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं उनको कोई सर्टेन चीजें समझानी हो, बॉडी उनको साथ नहीं देती, वो ब्रेन साथ नहीं देता। आत्मा को सब समझ में आता है, और इसीलिए जितना आत्मा को समझ में आता है, इसके लिए जिस तरीके से भी हेल्प ले सकती है उस बॉडी का, वो लेकर ट्राई करती है बताने का। जैसे रमाबेन ने बताया ना कि वो इंटेलिजेंट है, उसको याद रहता है, ये सब बताने के लिए वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। हाँ, अगर हम ओम शांति बोलेंगे तो जिस आदमी ने उसको ओम शांति बोला है ना, वो उसको ओम शांति बोलेगी बराबर, और जिसने अगर उसको गुड मॉर्निंग बोला है तो वो बराबर समझ जाएगी कि ये ओम शांति वाले नहीं है, वो उसको गुड मॉर्निंग ही बोलेगी। इतना अटेंटिव रहते हैं वो। हाँ, किसने अगर थाली में अगर रोटी और सब्जी खाई है ना, उसका बराबर ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे अगर तुमने उसको दाल चावल परोसा ना, तो वो बोलेगी वो नहीं खाएगी, इमीडिएटली वो पॉइंट आउट करेगी ये बात। हमें कभी ध्यान में नहीं आएगा ये सब छोटी छोटी चीजें, बट दे आर वेरी अ बिग ऑब्जर्वर। कभी देखना रमाबेन से कभी ऐसे बात करने मिले तो वो भी कभी शेयर करी है सारी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी है स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ में, और जिनके उनके मम्मी और इनके साथ में मैंने बातें करने के बाद में मुझे ये सब पता चला है, ये उनकी स्थिति क्या होती है उनका। और फिर उसके बाद में मुझे बाबा ने एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी एक चीज ऐसे मैंने कुछ कर रही हूँ, जैसे बाबा ने मुझे कोई कार्य करने के लिए डायरेक्शन दिया और मैं वो कर रही हूँ, मगर बाबा ने ये बोला कि अगर तू ये समझाएगी, किसी को बताएगी तो सामने वाला नहीं समझने वाला है, तो तू चुप रह जाना, बोलना ही नहीं कुछ। मैं बोला ठीक है। और जब मैं कर रही थी वो ऐसे ही हुआ, मैं जो कर रही थी वो सामने वालों ने देखा और वो मुझे क्वेश्चन करे तू क्या कर रही है, बिकॉज उनको ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, और मैं अगर उनको एक्सप्लेन करूँ तो वो समझेगा नहीं। और जब मैं ये जब बातें समझ रही थी मेंटली रिटार्डेड का, तब उस वक्त बाबा ने मुझे ये अनुभव समझा के बताया कि देख उस वक्त तेरी क्या पोजीशन थी। हाँ, तू समझा पा रही थी उनको कि तू क्या करना चाहती है, बिकॉज तेरी पोजीशन ऐसी थी कि तेरे को एक्सप्रेस करना है, समझाना है, बट यू कांट डू दैट।